हेलो एवरीवन, वेलकम टू F2T स्टडी। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि पीएम मोदी अगले महीने फ्रांस के नेशनल डे परेड में भाग लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में ट्वीट किया है और ये टॉपिक काफ़ी चर्चाओं में रहने वाली है। और ये पीएम मोदी की यह विजिट इंडिया फ्रांस रिलेशन के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इस टॉपिक को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। प्रश्न ये है कि भारत और फ्रांस के बीच हर साल नौसेना की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कराई जाती है। तो आपको बताना यह है कि इस एक्सरसाइज का नाम क्या है। यहाँ पर मैंने नाम लिखे हुए हैं: वरुणा, गरुड़ शक्ति, तीसरा है धर्म रक्षक और चौथा है सूर्य किरण। तो आपको इसका जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं इसका जवाब बता दूंगा वीडियो के अंत में। तो चलिए सबसे पहले फ्रांस के नेशनल डे के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रांस का जो नेशनल डे है उसका संबंध फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जुड़ा हुआ है और नेशनल डे को ही फ्रांस में बेस्टिल डे भी बोलते हैं, तो आप इसके बीच में कंफ्यूज ना होएं। और इसे 14 जुलाई 1789 को पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि इसी दिन ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। इस दिन फ्रांस के जो लोकल नागरिक हैं उन्होंने मोनार्की के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। जो उस समय का लास्ट एम्परर था लुई 16, इसके खिलाफ इन्होंने फ्रांस के लोगों ने हथियार उठा लिए थे। तो इसी दिन को नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है हर वर्ष फ्रांस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार प्रधानमंत्री मोदी का जो विजिट है फ्रांस में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वर्ष भारत और फ्रांस के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत और फ्रांस ने अपना स्ट्रेटेजिक रिलेशन स्थापित किया था 1998 में। तब से अभी तक 25 वर्ष पूरे हो गए हैं और ये दूसरी बार ऐसा होगा जब भारत के कोई भी प्रधानमंत्री को फ्रांस के नेशनल डे में इनवाइट किया गया हो एज ए चीफ गेस्ट। इससे पहले 2009 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलाया गया था चीफ गेस्ट के रूप में। और इस बार का जो नेशनल डे परेड है फ्रांस का, वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस बार भारत का जो आर्म फोर्स है वो भी इस परेड में भाग लेने वाली है। और ये परेड कहाँ होगा? तो ये होगा फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसके चैम्प्स एलिसिस में। यहाँ पे देखो, चैम्प्स एलिसिस में। चैम्प्स एलिसिस वही जगह है जहाँ जैसे कि इंडिया में कर्तव्य पथ है, पहले उसे राजपथ बोला जाता था दिल्ली में जो है, वैसे ही फ्रांस का ये चैम्प्स एलिसिस है। तो यहाँ पर भारत की जो मिलिट्री है वो भी पार्टिसिपेट करने वाली है, तो इसलिए अभी ये नेशनल डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है भारत की दृष्टि से। इसके अलावा पीएम मोदी की ये विजिट फ्रांस के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस इंडिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर देश बनना चाहता है। जिस प्रकार से वेस्टर्न कंट्रीज ने रसिया पर सैंक्शन लगाए हैं, उससे रसिया इंडिया को उतना आर्म सप्लाई नहीं कर पा रहा जितना वो एक समय में किया करता था। तो इसके पीछे हालांकि एक और कारण है कि इंडिया ने अपनी जो होम ग्रोन कंपनीज हैं उस पर ज़्यादा भरोसा दिखाया है। बहरहाल, कारण कुछ भी हो, फ्रांस इंडिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर बनना चाहता है और फ्रांस को ये उम्मीद है, क्योंकि पीएम मोदी इस बार फ्रांस में विजिट को जा रहे हैं, तो इमैनुअल मैक्रों को ये उम्मीद है कि इंडिया और ज़्यादा राफेल को खरीदने में अपनी इच्छा को जाहिर करेगा। इसके अलावा भारत और फ्रांस स्ट्रेटेजिक रिलेशन को एंजॉय करते हैं, तो इसमें कुछ व्यू पर दोनों कंट्रीज का जो व्यू पॉइंट है वो सेम ही रहता है, जैसे कि इंडो पैसिफिक हो गया, टेररिज्म हो गया। तो पीएम मोदी का ये जो विजिट होगा उसमें ये जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी चर्चा में रहने वाली है। वैसे भी भारत और फ्रांस के रिलेशन पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी मजबूत हुए हैं और भारत का और फ्रांस का जो कोऑपरेशन है काफ़ी फील्ड में बढ़ा है, जैसे कि स्पेस और रिसर्च और डेवलपमेंट, मेडिकल, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इनोवेशन। इन सभी क्षेत्रों में भारत और फ्रांस का जो रिलेशन है वो काफ़ी बढ़ा है और कोऑपरेशन भी काफ़ी बढ़ा है। यदि हम स्पेस की ही बात करते हैं तो उसमें मई 22 में भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो और जो फ्रांस का स्पेस एजेंसी है CNES, इसके बीच में एक MOU साइन होता है गगनयान मिशन के लिए। जैसा कि आपको पता है कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है गगनयान मिशन। तो इसके लिए भारत और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है इन्होंने एक MOU साइन किया। इसके साथ साथ भारत और फ्रांस है दोनों ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका फाउंडिंग मेंबर है। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आप बता सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो एक बैंक है, ठीक है, उसका
हेड क्वार्टर कहाँ है, या फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड क्वार्टर कहाँ है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा भारत और फ्रांस ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है तृष्णा। तृष्णा एक ऐसी सैटेलाइट है जो वाटर के यूज को मॉनिटर करेगी। साथ ही साथ भारत का जो एक GSAT-11 जो सैटेलाइट था उसको फ्रांस ने लॉन्च किया था 2018 में। इससे हमको पता चलता है कि भारत और फ्रांस के बीच जो स्पेस में कोऑपरेशन है वो किस हद तक बढ़ गई है। साथ ही साथ एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो हमारे यहाँ जो FDI आता है उसमें फ्रांस से जो FDI आती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये $20 बिलियन तक पहुंच गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भारत और फ्रांस का जो रिलेशन है वो किस हद तक आगे बढ़ रहा है। तो चलिए फाइनली अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है उसका नाम क्या है। तो सही उत्तर है यहाँ पे वरुण। और ये जो 3 है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये जो गरुड़ शक्ति है ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है। और तीसरा है धर्म गार्जियन, ये होता है इंडिया और जापान के बीच में। और चौथा है सूर्य किरण, ये होता है इंडिया और नेपाल के बीच में। आई होप आपको इस टॉपिक के बारे में सारा कुछ पता हो गया होगा। यदि आप इस लेक्चर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और यदि आप मुझे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप मुझसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।